लोग कहते हैं कि औरत को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पुरुष उत्तेजित होता है। तो फिर जवाब देती है कि पुरुष उत्तेजित होता है इसलिए मेरे ऊपर पाबंदी क्यों। औरत की बात करूंगी, वो घूंघट से नीले ड्रम तक कैसे पहुंच गई। एक समय था जब वो घूंघट में रहती थी, हर एक की बात मानती थी। आज नीला ड्रम ही लोगों को डरा देता है कि कहीं औरत जो है वो मर्द के टुकड़े करके नीले ड्रम में ना डाल दे। जिंदगी के फैसले दिल से नहीं होते, दिमाग से होते हैं। कि फिर कह देते हैं जी लव मैरिज सक्सेसफुल होती है। मैं कहती हूँ मैरिज तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं होती। 80-90% लोग सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। मैं सशक्त तब हूँ जब मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगी। मैं किसी के लिए नहीं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी तो मैं सशक्त। कानूनी अधिकार मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि बदल गया सब कुछ। कि परिवारों में भी जब तक भाई हैं आपस में अच्छी बनती है, लेकिन जब शादियां हो जाती हैं फिर क्यों बिगड़ जाती है उनकी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अक्सर ही हम ये बात कहते हैं समाज बदल रहा है। समाज को बदलते हुए हम सब देखते हैं, लेकिन जितनी सूक्ष्म दृष्टि से साहित्यकार समाज को देखते हैं शायद कोई नहीं देखते। क्योंकि कहा जाता है साहित्य को समाज का दर्पण। जो कुछ भी समाज में होता है साहित्यकार देखते हैं, उसके बाद शब्दों में पिरो देते हैं। तो चलिए बदलते हुए समाज की आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं चैनल आरटी हिंदी। मैं हूँ रीना और मेरे साथ है हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यकारा डॉक्टर शशि प्रभा, जिन्होंने 14 पुस्तकें हमारे समाज को दी हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रीना। औरत के लिए समाज कितना बदला है, क्योंकि किसी समय तो औरत को देवी कह दो, किसी समय उसको पाँव की जूती कह दो। आपको क्या लगता है कि मेरा एक लेख है, वैसे छपा तो नहीं है, वो लिख के ही रखा हुआ है मैंने। औरत 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 कि औरत चुड़ैल भी है, औरत वो है कहते हैं देवी भी है, ममता भी है, और औरत छिनाल भी है। तो औरत के साथ बहुत सारे विशेषण हैं। वो औरत अपने आप को सौभाग्यवान मानती, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ। उसको गर्व महसूस होता है अपने आप को खुद ही ये मैं करके कि मैं तो भी ममता है ना, मैं तो देवी हूँ। उसको खुद ही खुश होती है। लेकिन फिर मेरी एक कविता है, महिमा मंडन के मनमोहक आदर्शों में बंद थे संभावनाओं के सारे द्वार। हाँ, अब खुलने लगे हैं जी, लेकिन देह द्वार से होकर जाने लगे हैं सारे रास्ते। देह द्वार से क्यों? अब औरत ज़्यादा से ज़्यादा नंगी होने लगी है वो भी पुरुष की इच्छा। हम आज भी पुरुष की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को नंगा कर रहे हैं। तो वो भी पुरुष की इच्छा थी, तो हम कहाँ सशक्त हुए। मैं सशक्त तब हूँ जब मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगी। मैं किसी के लिए नहीं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी तो मैं सशक्त हूँ। सोच बदली है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। अभी कल मेरे को लड़की ने बताया, उनके पड़ोस में कोई लड़की ना लव मैरिज करके आई है, यूपी से शायद। तो लव मैरिज करके आई है, 4 साल हो गए, एक बच्चा भी है। हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया। अब ना तो वो कंप्लेंट कर रही है, रोती तो है। अब ये है हमारे यहाँ की लड़की, तो उसको पता है कि मेरे पास अधिकार है, वो कंप्लेंट कर सकती है, क्योंकि एक शादी के होते दूसरी शादी वो नहीं कर सकता। लेकिन वो आदर्शवादी है, वो इस बात को नहीं उठाना चाहती, तो अपने आप ही घुट रही है। तो जो थोड़ी सी लड़की बोल्ड होगी वो एक्शन लेगी। तो बोल्ड लड़कियां बहुत कम है ज़रूर जी। इतना परिवर्तन तो आया जी, है ज़रूर जी। बाकी आज लड़कियां शायद समाज की उतनी परवाह नहीं करती जितनी पहले करती थी। बिल्कुल, क्योंकि समाज बनाया किसने? हमने ही तो बनाया है समाज। समाज व्यक्तियों का समूह है, और इकट्ठे रहना एक हमारी वो है, मतलब प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति हम इकट्ठे रह के एक दूसरे के साथ जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि एक दूसरे से जुड़े भी रहें और एक दूसरे से अलग भी रहें। जी, समानांतर चलता है कि मेरे अधिकारों पर भी कोई चोट नहीं होनी चाहिए,
और मुझे प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए और मुझे भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरत को आज़ादी दो तो वो नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। दुरुपयोग की जहाँ तक बात, जब भी वन साइडेड कोई भी चीज़ होगी ना उसका दुरुपयोग तो होगा। कहते हैं औरत को जब किसी को भी पावर जिसके पास आ जाती है ना तो वो पावर तो सिर चढ़ के बोलती है, चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो। तो औरत होती है जो जनरली माना जाता है, चाहे मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग उस चीज़ को माने, औरत चंचल होती है, इमोशनल होती है, वो जल्दी प्रभाव में आ जाती है ना। तो ये उसके बारे में धारणा है एक, कई बार सोचती नहीं जल्दी, या उसके पास उसको पैसा आ गया तो जब उसके पास शक्ति आ गई, पावर आ गई, तो कई बार उस पावर का मिसयूज़ होता है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि परिवारों में भी जब तक भाई हैं आपस में अच्छी बनती है, लेकिन जब शादियां हो जाती हैं फिर क्यों बिगड़ जाती है उनकी। तो उसके हालांकि प्रॉपर्टी पुरुष के नाम पर होती है, बावजूद इसके झगड़े तो औरत शरीकेबाजी शुरू हो जाती है जी। तो मतलब ये भी बात यह है कि मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है ये बात कि, लेकिन मैं किसी के कपड़ों पर टीका टिप्पणी नहीं करती। मैं कहती हूँ कि हमें अपने हिसाब से चलना, किसी को दिखाने के लिए जी। सिर्फ ये मेरी ये बात, किसी को दिखाना नहीं है मेरे को, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना। मैं अगर ऐसे कपड़े पहन के, मेरे मन में ये नहीं कि मैंने किसी को अट्रैक्ट करना। वैसे कहते हैं कि पुरुष जब कच्छा पहन के घूम सकता है तो औरत और घूमे तो क्या प्रॉब्लम है। फिर एक ये कहानी भी है मेरी, मतलब मैंने पढ़ी अपने रिसर्च में, कि ऐसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि औरत को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पुरुष उत्तेजित होता है। तो फिर जवाब देती है कि पुरुष उत्तेजित होता है इसलिए मेरे ऊपर पाबंदी क्यों, मेरे ऊपर पाबंदी क्यों है, पुरुष ना पहने ऐसे कपड़े, है ना। पुरुष को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि अपने आप को कंट्रोल करे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे। तो मेरे ऊपर पाबंदी, अब जैसे कहते हैं कि औरत पर्दा करके रखे क्योंकि पुरुष आकर्षित होता है, तो ये तो कोई बात नहीं ना है जी। मैम, हमारा समाज ना लिव इन तक पहुंच गया है। पहले होता था जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार, सभी इकट्ठे रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, चलो एक एक परिवार रहना शुरू हुआ। उसके बाद फिर से अलग हुआ, एक ही घर में अलग अलग कमरे, सभी अपने अपने कमरों में रहते हैं। आजकल हम यहाँ तक पहुँच गए कि लिव इन में रहो, शादी ना करो। वहाँ से चला समाज यहाँ तक कैसे पहुँच गया, क्या कारण है? ऐसा है ना कि लिव इन जो है ना हमारे समाज में अभी आया, बेशक बाहर तो चलता ही है, पश्चिमी देशों में वो तो परवाह ही नहीं करते इस चीज़ की, है ना। तो जब वहाँ के समाज में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे समाज में दिक्कत है। अब हमारे भी, क्योंकि हम धीरे धीरे बदल तो रहे ही हैं, बदल रहे हैं, तो वहाँ के लोग ना तो वहाँ बच्चे इस चीज़ की परवाह करते हैं, उनके बच्चे मानसिक रूप से तैयार होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनका, हम आज भी मानते हैं कि पश्चिमी देश हमसे ज़्यादा उन्नत है, मानते हैं ना, क्योंकि उनके दिमागों पर बोझ नहीं है, या वो मानसिक रूप से उन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार। हमारे समाज में क्या है, हम उन चीज़ों को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए शायद हम पीछे, या हम उनके प्रति तो अट्रैक्ट होते हैं। बाहर क्यों जाते हैं हमारे बच्चे भाग भाग के, हम अट्रैक्ट होते हैं जी। हमें वो समाज अच्छा लगता है, हमारे समाज में वही चीज़ हो तो हमें बुरी लगती है। फिर ऐसी स्थितियों में धीरे धीरे पश्चिमीकरण भी हुआ हमारा, ग्लोबलाइजेशन, बाजारीकरण। तो अब लोग सोचने लगे हैं कि ऐसे बंध के रहने से इससे ज़्यादा अच्छा भी हम फ्रेंडशिप में रहें, लिव इन में रहें। तो अभी भी मानसिकता हमारी उतनी ज़्यादा नहीं बदली है कि हम लिव इन में रहने को सहजता से लेते हैं, सहजता से तो नहीं लेते, लेकिन वो भी ये, क्योंकि जब लिव इन में रहते भी हैं ना लोग, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना रहती है, जबकि असुरक्षा की भावना तो शादी के बाद भी है।
मैडम, जो साहित्यकार होते हैं ना, वो हमेशा लोगों की मानसिकता को पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। एक मानसिकता मैं समझना चाहती हूँ, मर्द हाथ क्यों उठाता है? पहले भी उठाता था, आज भी। अहंकार उसके अंदर, इसको, इस अहंकार को पोषित किया है औरत ने। औरत ही पोषित करती है। औरत कहती है मैं, मेरा सुहाग, मेरी चूड़ियाँ। क्यों? इसके पीछे रीज़न है कि औरत जो है शारीरिक रूप से थोड़ी सी कमज़ोर मान ली गई है। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी और से तो बदला ले नहीं सकते। पूरे आदमी, औरत कमज़ोर है, वो खा भी लेती है जी, है ना, खा लेती है ना। अब जब खा ही लोगे तो फिर वो मारेगा तो उसके अहम संतुष्ट होता है। सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन है। एक वो जोक सा भी बना हुआ है कि एक आदमी को आदत ही थी कि आके उसको अपना पत्नी को मारना ही मारना उसने। तो पत्नी को रोज़ कहती मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरा पति मुझे ना मारे, भी मैं कोई गलती ना करूँ, फिर भी कहती पता नहीं क्यों उसको कोई ना कुछ मिल जाती है कोई बात। तो एक दिन वो ऐसे ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश, आज कुछ नहीं है कि नहीं मारेगा, फिर भी वो भी सोचता है कि अब मैं मारूँ किस बात पे। तो कोई सूझता ही नहीं उसको। फिर वो कहता तू ना आटा गूंथती, हिलती क्यों मैं जी, तो मारने लग जाता है। फिर ऐसे ही पत्नी को पूछता है कि ये आसमान में इतना ये चांद तारे क्या है? कहती ये तो भगवान के वो है साधन आने जाने के, है ना। तो कहता है ये सारी फिर सड़क, हाँ भगवान की सड़क है कहती। अच्छा। कहती फिर सड़क पर जो यातायात है हमारे ऊपर नहीं गिर जाएगा। जी, तो ये मतलब आदमी की ईगो है और कुछ नहीं, अहंकार है, भी मैं मालिक हूँ। जी। मैम, समय बदला। हाँ, औरत की बात करूंगी, वो घूंघट से नीले ड्रम तक कैसे पहुंच गई? एक समय था जब वो घूंघट में रहती थी, हर एक की बात मानती थी। आज नीला ड्रम ही लोगों को डरा देता है कि कहीं औरत जो है वो मर्द के टुकड़े करके नीले ड्रम में ना डाल दे। औरत का ये बदलना, इसको आप किस दृष्टि से देखते? क्या है, मैंने पहले भी अपनी पहली इंटरव्यू में कहा था कि जब आप अपने बच्चों को, अब आज के समय में हम अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, सोचना ही नहीं चाहिए। तो जब माँ बाप उसको, उनको पता है कि हमारी बेटी जो है वो किसी और से शादी करना चाहती है, तो उसको इसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ा गया? है ना, छोड़ देना चाहिए ना। तो नहीं छोड़ा गया, फिर ज़बरदस्ती उसकी शादी की गई, उनको अंधेरे में रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं तो गलती हमारी अपनी है ना। तो लड़कियों को यहाँ तक पहुँचाया किसने? हमने स्वाधीनता दी उनको, जब आज़ादी दी। ये स्वाभाविक है। जब मैंने पहले ही कहा कि जब आपको पावर मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं तो होंगी। जब आप फिर संस्कारों की कमी तो है कहीं ना कहीं। आजकल के पेरेंट्स के पास ना तो बच्चों को देने को टाइम है, ना उनको इतनी समझ है कि बच्चों को समझा सकें, है ना। तो बच्चों को जब पेरेंट्स की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि बच्चों को संस्कार दें, समझाएं कि बच्चों तुम अपनी मर्जी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। जिंदगी के फैसले दिल से नहीं होते, दिमाग से होते हैं। तो ये सिखाना पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। आपने बिजनेस भी उसके हाथ में दे दिया, बेटी के सब कुछ दे दिया, लेकिन संस्कार नहीं ना दिए उसको। जी। अच्छा, फिर उसको कह दे कि कोई भी बात हो हमें बताना है। लेकिन पेरेंट्स क्या कहेंगे? ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, या अपनी अंतर्जातीय विवाह नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उसके साथ नहीं करना। तो मैं कहती हूँ कि लड़की गलत काम करती, गलत है, उसका मेल भी गलत है, उसका चॉइस भी गलत है, जाने दो। हम ये नहीं कर सकते, जाने नहीं दे सकते। हम कहेंगे अपनी जात में ही कराओ, अपनी बिरादरी में कराओ, तो वो उस टाइम तो कर लेगी, लेकिन उसका नुकसान तो होता ही है। इंसानी प्रवृत्ति है, पैशन है। कहते हैं ये जो काम होते हैं ना, क्राइम, ये एक मोमेंट्री चीज़ होती है, पैशन है। जब आपके किसी के प्रति अट्रैक्शन है ना, तो वो इतना पावरफुल होता है
कि आपको उस टाइम कुछ पता ही नहीं चलता कि आप क्या, हालांकि बाद में चाहे उससे ना भी बनती, हो सकता है ना बनती, लेकिन वो एक है अट्रैक्शन, उस ये जुनून है। मैडम आपने फैसले की बात कही है, सही फैसला कैसे ले सकते हैं लाइफ में? नहीं, सही फैसले के लिए तो आपको ना टाइम देना, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ कि हमारे क्या है कि जैसे हम कहते हैं लव मैरिज हुई है, मैं कहती हूँ लव मैरिज कुछ नहीं होता। लव क्या है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि लव क्या है। पैशन को तो लव नहीं कह सकते ना, एक मोमेंटरी अट्रैक्शन। आप पहली बार कहते हैं जी पहली नज़र में लव हो जाता है, पहली नज़र में प्यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप घुलिए मिलिए, दोस्त बनाएं, 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, आप सेलेक्ट करेंगे। आप पहली बार ही किसी को मिले हैं, आप कहेंगे जी उसके साथ पहली शादी की प्रपोजल, आप ये सोचने ही लग जाते कि मेरा फ्रेंड है, मैंने इसके साथ शादी से शुरुआत मत करिए, दोस्ती से शुरुआत करिए। शादी तो बाद का फैसला है, तो हम पहले ही शुरू कर देते हैं। और लव मैरिज क्या होती है, मैरिज हो जाती है, लव तो बाद की बात है ना। लव मैरिज हो, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि फिर क्या देते हैं जी लव मैरिज सक्सेसफुल होती है। मैं कहती हूँ मैरिज तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं होती, 80-90% लोग सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। तो लव मैरिज भी बड़ी सक्सेसफुल होती है जिनकी होती है, जिनकी नहीं होती वो कोई अरेंज भी नहीं होती। तो ये चीज़ें तो ऐसे बेमानी है सारी। फैसला लेना चाहिए सोच समझ के, इमोशनल होके नहीं। तो लोग ज़्यादातर इमोशनल होके फैसला लेते हैं। तो अपने इमोशंस को कैसे थोड़ा काबू में करें? नहीं, काबू में ऐसे करें ना भी लोग जिसके साथ भी आपकी थोड़ी बहुत है उसको अंडरस्टैंड तो करें ना, उसको समझें, उसको अंडरस्टैंड करें और अब टाइम दें, परखें, टाइम दें। और फिर वही मैंने कहा कि अगर नहीं आपको लग नहीं रहा तो आप छोड़ दें, और बड़े खुले मन से छोड़ें जी, बिना सोचे समझे छोड़ें और बिना टेंशन लिए छोड़ें जी। तो ये ज़रूरी होता है फैसला लेना। बाकी होता है कई बार, देखो कई बार फिर आदमी भी ऐसे होते हैं कि वो जैसे मार ही देते हैं, है ना। पहले तो फ्रेंडशिप भी बड़ी सोच समझ के मैच्योर बंदे के साथ करनी चाहिए, जो थोड़ा बड़ा आपके लेवल का बंदा हो जी, समझदार हो। तो लड़कियां तो मैंने देखा यंग बड़ी छोटी छोटी, उनको पता ही नहीं होता किसी बात का, तो फ्रेंड्स बना लेती हैं। बैकग्राउंड का भी नहीं, बैकग्राउंड भी बड़ी मायने रखती है। बिल्कुल। तो लोग बैकग्राउंड भी नहीं देखते, उसके लेवल नहीं देखते। तो हर एक चीज़ जो है ना, खासकर शादी का फैसला बहुत बड़ी बात है, सारी उम्र की बात है। सारी उम्र की बात है। बाकी ठीक है, डाइवोर्स भी नहीं होती तो हो जाना चाहिए, पर मेरे तो ये होता है कि कोशिश तो करनी चाहिए कि ना ही हो जी, है ना। कोई बहुत अच्छा बात तो नहीं होता है, लेकिन हो जाता है तो फिर हो जाता है, ठीक है जी। मैम, किसी भी रिश्ते को खूबसूरत कैसे बनाएं, चाहे वो पति पत्नी का हो, माँ बाप के साथ हो, भाई बहन का हो, दोस्त का हो? पेशेंस, धैर्य रखो। अब एक बंदे को गुस्सा आया, दूसरा बंदा भी बराबर उसी टाइम जवाब देगा तो गलत बात है ना। आप एक बार टॉलरेट कर लो, मौका दो अगले को, वो अपने आप रियलाइज़ करेगा कि मेरे से गलती हुई है ना। बाकी आप अगर एक दोनों में, चाहे पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स को भी बच्चे को समझाना चाहिए, मौका देना चाहिए, संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। मतलब बच्चे को ना, छोटे बच्चे को ही आप समझाना शुरू कर दें। आज क्या है कि आज रिश्तेदारी में वही संवेदनहीनता की स्थितियाँ हैं, मिलते जुलते हैं नहीं। आज आप देखते हो कि घूमने फिरने का तो लोगों को बहुत शौक है, रिश्तेदारी में तो कोई जाता ही नहीं। सही बात है। ना कोई जाता है, ना कोई बुलाता है, ना कोई अटेंड करने को तैयार होता है। फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं सारी, है ना। क्रय विक्रय, बाजार बन गई दुनिया, क्रय विक्रय ज़मीरों का, ज़मीनें भी बिकने लगी हैं, है ना। फिर मैंने कहा कि मरी चिड़िया सा हो गया है ये संवेदनाओं का एहसास, संवेदनाएं ही ख़त्म हो गई हैं। अभी मैं ये आर्टिकल की बात कर रही थी कि न्यू नॉर्मल जो हमने मान लिया, संवेदनहीनता को हमने न्यू नॉर्मल मान लिया। संवेदनहीनता रही नहीं है, चाहते ही नहीं हम। और उसका परिणाम क्या है, आज के हमारे जो सिस्टम है या हमारा इंसान है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, संवेदनहीनता, खोखलापन,
फिर स्टेबिलिटी नहीं है, ना स्टेबिलिटी है, ना सर्टेनिटी है, और ना ही पीस है, मेंटल पीस नहीं है। बहुत कुछ है हमारे पास लेकिन मेंटल पीस नहीं। फिर खोखलापन है, मन के अंदर हम खालीपन महसूस करते हैं, बहुत कुछ मिल गया फिर भी खाली। खोखलापन है, अकेलापन है, घुटन है, बेबसी है। तो ये आज की व्यवस्था की देन है सारी। यूँ हमने बहुत तरक्की कर लिया। तो मैं कहती हूँ किसी ज़माने जब हमने शुरुआत की थी तो क्या होता था, अदला बदली चीज़ों की, अदला बदली, फिर सिक्के चले, नोट चले, और पहुँचे कहाँ हम? जंगल में रहते थे। जंगल आज हम कहते हैं बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं, तो मैं तो कहती हूँ हम आज भी जंगल में ही हैं। आज भी हम आपस में तो क्या है, वहीं पहुँचे हैं जहाँ से चले थे। कहाँ पहुँचे? कहीं नहीं पहुँचे। कहीं नहीं। सुकून तो है ही नहीं। आज भी हम वैसे ही लड़ते हैं जैसे जानवर लड़ते हैं। जानवर जरा अलग तरह से लड़ते हैं, हम अलग तरह से लड़ते हैं। यानी कि इस बदलाव की, विकास की दौड़ में कहता है बहुत कुछ पीछे छूट गया कि वोलेहाइनिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, जिंदगी बहुत जटिल हो गई है जी। समस्याओं को सुलझाना मुश्किल है, एम्बिग्यूटी है, खोखलापन है हमारी लाइफ में। लेकिन हम इसको आज की ज़िंदगी का सच है। यही आज की ज़िंदगी का सच है। आज हम बैठे हैं, अभी क्या हो जाएगा कोई पता नहीं। जैसे कोरोना आ गया एकदम बैठे बैठे। सही बात है। कोरोना के बाद की स्थितियाँ हैं, तो बड़ा कुछ आज वही मैं कह रही हूँ, फास्ट चेंज है। 1 मिनट में नहीं पता क्या होना है। पहले लाइफ में ना स्टेबिलिटी थी, अब भाईचारा था, सांझ थी। तो कई लोग कहते हैं कि हमें शायद पीछे ही जाना चाहिए। अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें अपने आप को, इसमें लास्ट में एक बात कही है, इसने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये ना एक स्वेतलाना है, स्टालिन की बेटी, स्टालिन का नाम सुना होगा शायद उसने, ये शायद रूस का ही था। ह्यूमन लाइफ जो है ना, इसमें कहता हमें अस्थिरता की स्थितियां हैं, अनस्टेबिलिटी। तो व्यक्ति की चिंता जो है ना, वो दूसरों के प्रति नहीं, खुद के प्रति होनी चाहिए जी, है ना। खुद के प्रति भी होनी चाहिए। अब मतलब दूसरों के प्रति हमदर्दी होना बहुत ज़रूरी है, सहानुभूति। लेकिन ये सहानुभूति अपने प्रति भी होनी चाहिए। मुझे अपने आप को स्टेबल रखना है, तो पहले हम अपने आप को स्टेबल करें। शांति, कहीं ना कहीं तो सेटिस्फैक्शन हो, सेटिस्फैक्शन है ही नहीं जी। तो वो ये कहती है कि ज़रूरत है खुद को भी सहारा दिया जाए, अपने आप को भी हम सहारा दें, सहारा दिया जाए जिसके और जिससे तनाव जो है, टेंशन आज की लाइफ में, उसमें प्रतिरोध आए, तनाव खत्म होना चाहिए जी, है ना, और जीवन शक्ति का विकास हो जी। तो अपने प्रति सहानुभूति रखें। मैंने अपने आप को बचाना है मानसिक तनाव से जी, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग होना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना मुझे। और फिर दूसरों के साथ भी मुझे जुड़ना है, जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब अगर हम संवेदनहीनता की स्थिति में जाते रहेंगे तो अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हमें ख़त्म नहीं करना अपने आप को, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपने आप को समझें, अपने आप को समझने की ज़रूरत है जी। तो मैम सुकून के साथ, संतुष्टि के साथ कैसे रहा जाए, ये चाहते करते जैसे मैंने आखिर में बताया कि अपने आप को, अपने आप से हमदर्दी रखिए कि मुझे अपने आप को ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है। तो इसलिए हमें सुकून तभी मिलेगा, है ना, जब हम अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने अंदर सहानुभूति पैदा करेंगे। अपने प्रति सहानुभूति, मुझे किसी से ही नहीं, वो बात की बात है,
लेकिन मुझे अपने आप को शांति देनी है, तो मुझे अपने प्रति पहले जिम्मेवारी है मेरी अपनी, जी अपने प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझे जी कि अगर हम ऐसे सोचते रहे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मतलब थोड़ा सा हम इस दौड़ से बाहर आए और स्थितियों को सहजता से स्वीकार करें। ये सबसे बड़ी बात जी कि स्थितियों को सहजता से स्वीकार करें, कम से कम रुकावट आए, कम से कम मतलब हम दखल, लेकिन भाईचारा, जुड़ना है दूसरों से, लेकिन इस तरह जुड़ना है कि अलगाव भी बना रहे और जुड़ाव भी बना रहे। जी इस तरह से जुड़ें ताकि हम भी खुश रहें और दूसरे भी खुश रहें, जी और सुकून तो अपने आप मिलेगा ही। बिल्कुल। तो हम भी ठीक रहेंगे, वो भी ठीक रहेंगे। जी मैम, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद रीना। जी। तो बातचीत तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।